हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे कि ईआरपी में अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे बैंक अकाउंट्स और स्टॉक इन हैंड्स अकाउंट है, यानी कि जो स्टॉक्स का अकाउंट है, उसका हम ओपनिंग बैलेंस कैसे क्रिएट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट ऑफ अकाउंट सर्च कर लेना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पे अकाउंटिंग का सेक्शन है। अकाउंटिंग के सेक्शन में आपको फर्स्ट यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का लिस्ट है, बट हमें लिस्ट में नहीं, यहाँ पे ट्रिव्यू स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जाना है। ट्रिव्यू स्ट्रक्चर, आपकी जो भी कंपनीज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे केस में यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज है, तो मैं अपनी ये वाली न्यू पैरामेडिकल कॉम करके एक कंपनी है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। दूसरा, यहाँ पे एक बटन है एक्सपांड ऑल, तो उस पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको आपके जो भी अकाउंट्स है वो ट्रिव्यू स्ट्रक्चर में आपको दिख जाए। उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है बैंक अकाउंट का सेक्शन जो कि एसेट के अंदर आता है। तो एसेट के अंदर फिलहाल मैंने एचडीएफसी करके एक अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो जो बैंक अकाउंट्स का ग्रुप है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड चाइल्ड करना है। और यहाँ पे आपकी बैंक का जो भी नेम है वो लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल में बैंक ऑफ इंडिया लिख रहा हूँ। अकाउंट्स नंबर आपके पास है तो वो लिख देना है और यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है। करेंसी, आपकी बैंक की जो करेंसी है वो, और यहाँ पे क्रिएट का बटन है, वहाँ पे आपको क्रिएट में क्लिक कर लेना है। तो आपका बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है, जो भी नेम से आपने क्रिएट करना चाहा है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड करके एक अकाउंट है जो कि स्टॉक के रिलेटेड आपका बैलेंस दिखाता है। जैसे कि हमारे पास अगर 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ पे इसके सामने आपको 1 लाख यहाँ पे दिखाएगा। तो वो हमें स्टॉक इन हैंड्स का एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, बट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ ही होगा, तो आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रिएट करने की स्टॉक इन हैंड। अगर आप दूसरे कोई नाम से या मल्टीपल स्टॉक इन एंड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले ही आप इस अकाउंट को ओपन करके देख लें कि ये कैसे क्रिएट किया गया है। तो इसका पेरेंट अकाउंट जो है वो स्टॉक एसेट्स एनपीएमसी है, जो कि कंपनी का एब्रीवेशन है। दूसरा अकाउंट टाइप है वो स्टॉक है। तो अगर आप स्टॉक इन हैंड में ही दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड चाइल्ड करना है, अकाउंट का नेम लिखना है, अकाउंट टाइप ध्यान रखिए स्टॉक होना चाहिए, और करेंसी एंड क्रिएट कर देना है। फिलहाल अभी मैं कोई अकाउंट क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंस की ओर। तो सबसे पहले ईआरपी को स्टार्ट करने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक का ओपनिंग बैलेंस अपलोड करेंगे। सो बैंक का ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें पहले जनरल एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सिंपल आप जनरल एंट्री सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल एंट्री, इस पर क्लिक करना है और आपकी जनरल एंट्री ओपन हो जाएगी। उसके बाद जनरल एंट्री ऐड करनी है। ध्यान रहे आपकी कंपनी कौन सी है, यहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कर ले। दूसरा, एंट्री टाइप में आपको जनरल एंट्री नहीं रखना है, ये हम ओपनिंग ले रहे हैं तो ध्यान रहे यहाँ पे ओपनिंग एंट्री ही होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट आपको एक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जो कि है बैंक अकाउंट। मैं अभी बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो ओपनिंग लेने जा रहा हूँ, तो बैंक ऑफ इंडिया एनपीएमसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी रो ऐड करनी है, यहाँ पे आपको टेम्पररी ओपनिंग करके एक अकाउंट डिफॉल्ट होता है इसमें, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड वन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेम्पररी ओपनिंग एनपीएमसी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ही आ गया। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया में हम
ओपनिंग ले रहा है तो आपको डेबिट की फील्ड में यहाँ पे जितना भी, फॉर एन एग्जांपल में 50,000 का ओपनिंग बैलेंस ले रहा हो तो टेम्पररी ओपनिंग में से वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे वो 50,000 आ जाना चाहिए। अभी हमारा मल्टी करेंसी का या ऐसा कोई केस है नहीं। अगर आप रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट ऐसा कुछ आपके केस में है तो, और रिमार्क्स वगैरह आप डाल सकते हैं, बिल नंबर जो कि जनरल इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, अभी सेव कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। हमने जनरल एंट्री तो सबमिट कर दी, बट अभी हमें वो चेक करना है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर से चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाना है। यहाँ पे अकाउंट में चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट जो है बैंक ऑफ इंडिया का, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो ट्रीवी स्ट्रक्चर है वहीं ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक्सपांड ऑल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट और उसके सामने उसमें कितना बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000, और ये डी आर मीन्स डेटार्स एंड सी आर मीन्स क्रेडिटर्स। सो बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया है। अभी नेक्स्ट है स्टॉक इन एंड। तो स्टॉक इन एंड का ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लेंगे? स्टॉक इन एंड मीन्स आपका जो भी स्टॉक है उसका टोटल बैलेंस। तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टूल से, मैं अलग टैब में ही ओपन करता हूँ, स्टॉक रिकंसिलेशन लिस्ट। स्टॉक रिकंसिलेशन में आपको ऐड कर देना है कंपनी। ध्यान रखिए कंपनी आपका वहीं सिलेक्ट होना चाहिए जो जिसमें आप ओपनिंग ले रहे हैं। पर्पस, पर्पस हमारा ओपनिंग स्टॉक लेना है। कौन से वेयर हाउस में? डिफॉल्ट वेयर हाउस हम स्टोर ही रखते हैं अभी। अ, आप कौन सी आइटम का ओपनिंग स्टॉक ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं अभी 1001 करके मेरी एक आइटम कोड है, उसका मैं ओपनिंग स्टॉक ले रहा हूँ। मैं दो तीन और आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 1002, 102001। ओके, सो ये आइटम्स है जिनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब कितनी क्वांटिटी में मेरा स्टॉक पड़ा है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 5000 क्वांटिटी इसकी है, 500 क्वांटिटी इसकी है, और 1000 क्वांटिटी और 2001 की है। कौन से रेट पे हमने आपका, और आई मीन कौन से रेट पे आपने परचेस किया था वो आपको यहाँ पे डालना है। मान यानी कि जो रेट पे आपका स्टॉक भी फिजिकली अवेलेबल है। जैसे कि ये 1001 है, वो मेरा 150 पे अवेलेबल है। ये है मेरा 100 पे अवेलेबल है, ये मेरा 50 रुपीज़ पे अवेलेबल है। तो ये रेट कौन सा है कि वन क्वांटिटी का जो रेट है वो रेट है वैल्यूएशन रेट, कि एक क्वांटिटी का कितना रेट होगा। बाकी वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। एंड सबमिट। सो टोटल हमारा 6,25,000 का स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है। अब ये आपको कैसे चेक करना है? तो सेम डॉक्यूमेंट में आपको व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टॉक लेजर एंड अकाउंटिंग लेजर। सो आपको फर्स्ट स्टॉक लेजर चेक कर लेना है कि आपका स्टॉक आ गया है कि नहीं। सो आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया है कि 5000 बैलेंस क्वांटिटी है, जो कि आपका ओपनिंग है। ये इन और आउट नहीं है, एग्जिस्टिंग स्टॉक है ये। ओके, सो बैक जाना है और आपको यहाँ पे
वापस व्यू पे क्लिक करना है और अकाउंटिंग लेजर पे क्लिक करना है। तो आपका जो जनरल लेजर है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये वाउचर से सर्च किया हुआ है। तो मैं अभी के लिए ये निकाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ग्रुप बाय वाउचर नहीं। सो अभी इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 6,75,000, क्योंकि 50,000 हमारा बैंक बैलेंस है और 6,25,000 जो हमारा स्टॉक इन एंड है। तो ओपनिंग भी हमारा करेक्ट आ चुका है। अगर आप ग्रुप बाय वाउचर करते हैं तब भी वही आएगा, ग्रुप बाय वाउचर, ग्रुप बाय अकाउंट। सो अभी फिलहाल कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए वाउचर नंबर से हम सर्च करते हैं तो कितना आता है। सॉरी, वाउचर नंबर यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो जनरल लेजर में 6,25,000 प्लस 50,000 हमारा बैंक बैलेंस, कुल मिला के 6,75,000 का आपको बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं एसेट बैंक। सो बैंक का हमारा 50,000। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टॉक एसेट करके है, स्टॉक एसेट पे क्लिक करेंगे, स्टॉक इन हैंड। सो थोड़ा स्क्रॉल। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ चुका है 6,25,000, जो कि हमारा स्टॉक इन हैंड बैलेंस है, और टोटल बैलेंस हमारा हो गया है 6,75,000, जो कि हमारा करंट एसेट हो गया है। थैंक यू। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।